मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसको कैसे अपन डिफाइन करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का यूज क्या है, यानी अपन इसमें डाटा को एक वे में लिखते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मेट में लिखते हैं। अब मैट्रिक्स का यूज बजटिंग करने में, साइंटिफिक भी बहुत सारे यूज है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन में यूज करते हैं अपन, और कई तरह से अपन साइंस में भी इसका यूज होता है और कॉमर्शियल वे में भी इसका यूज है। अब अपन मैट्रिक्स क्या है, जैसे मान लो अगर एक गर्ल है, एक गर्ल के पास अगर 15 बुक्स है, अगर इसको मैट्रिक्स में लिखना है सिंपल, तो यहाँ पे एक ही डाटा है तो अपन इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट का फॉर्मेट बनाते हैं अपन, इस फॉर्मेट में लिखते हैं 15, ठीक है ना, 15 बुक्स हैं तो इसको इस वे में लिखेंगे, तो इसी को ही कहते हैं अपन मैट्रिक्स। अब मान लो उसके पास 15 बुक्स एंड 9 पेन्स हैं, तो इसको अपन मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, यहाँ 15 लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, हल्का सा ब्रैकेट होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा कभी भी। अब सपोज अपने पास डाटा है और भी, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में 3 क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास है। अब इसमें अगर BGT देखें अपन, BG देखें, सपोज कि बॉयज और गर्ल्स, मान लो फर्स्ट क्लास में 10 बॉयज हैं 9 गर्ल्स हैं, सेकंड क्लास में 12 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, और थर्ड क्लास में मान लो 15 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। अब इसको हमें मैट्रिक में रिप्रेजेंट करना है, यानी मैट्रिक्स में किस तरह से अपन लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ देखो 10 9, तो यहाँ लिख देंगे 10 एंड 9, फिर यहाँ 12 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ लिख दिया 10, फिर यहाँ 15 7, यहाँ लिख दिया अपन ने 15, यहाँ पे लिख दिया 7, देन ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स में डाटा लिखते हैं और ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। अब देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो है ये रो कहलाती है, ये रो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रो कितनी है, ये जो रो है फर्स्ट रो, इसको R1, ये सेकंड रो होगी R2, और ये थर्ड रो है, ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं R3, यानी इसमें 3 रो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये कॉलम है, ये जो कॉलम है इनको अपन कॉलम कहते हैं। यहाँ पे कॉलम कितने, C1 और C2, कॉलम को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं, C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम हो गए और ये रो हो गया। अब यहां से एक चीज आती है, इसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब ये होता है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं कोटि, ठीक है। ऑर्डर का मतलब इसमें रो इनटू कॉलम, यानी कितने रो हैं और कितने कॉलम है, उसको अपन डिफाइन करने का जो वे है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर। अब यहां पे रो इनटू कॉलम, ऑर्डर में पहले रो लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। जैसे हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो कितनी है 1 2 3 है, तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2, तो 3 इंटू 2, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 2। अब इसको ऑर्डर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो m इंटू n है, ठीक है ना, m इंटू n। m का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज, ये रोज को बता रहा है, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है यहाँ पे। तो ये m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना अपने पास। तो इस तरह से अपन ऑर्डर लिखेंगे। अगर सपोज मान लो अगर अपन ने ये मैट्रिक्स लिखी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे कोमा नहीं करना है। अब इसका आपको ऑर्डर निकालना है कि इसका ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पे देखो ये रो हो गई 1 2 3 4, ये R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है ना। तो रो कितनी है 4 है, तो पहले अपन रो लिखेंगे 4 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, मीन C1 C2 C3, तो 3 कॉलम हो गए, तो 4/3, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब अपन यहाँ पे देखते हैं इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं इनको अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट या अवयव। अब एलिमेंट कितने होंगे,
आपके जो ऑर्डर आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 3 मीन्स 12, तो इसमें 12 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ऑर्डर और एलिमेंट लिखते हैं। अब इसमें आगे जो टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, यानी मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट होती है रॉ मैट्रिक्स, इसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं अपन। रॉ मैट्रिक्स में ओनली वन रो होती है, जिसमें एक ही रो हो, उसको अपन क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ने ये लिखा 1 2 3, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे एक ही रो है ना, ये एक ही लाइन है यानी R1, जबकि इसमें कॉलम देखें तो 3 है, ये C1 C2 एंड C3, C1 C2 C3, यानी इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3 का, यानी यहां पे 1 होना चाहिए m इंटू n। तो ये इसमें जिसमें अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको अपन क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स। सेकंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक कॉलम में होता है उसमें। जैसे सपोज करो अपन ने लिखा 1 2 3, अब यहां देखो तो रो तो 3 है, ये R1 ये R2 और ये R3, ठीक है, 3 रो हैं इसमें, लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1 हो गया, क्योंकि रो कितने हैं 3 है, 1 2 3, तो 3 इंटू 1 हो गया। थर्ड होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। जैसे अगर अपन ने यू लिखा है यहाँ पे 2 0 0 3, तो यहां आप देखो डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी जीरो है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर सपोज इस तरह से है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3, तो यहां पे आप देखोगे डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, बाकी एलिमेंट सारे जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसके आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब अगर रो इक्वल टू कॉलम, किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हैं, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मान लो अगर जैसे 2/2 की मैट्रिक्स है, या 3/3 की है, या 4/4 की है, तो यहाँ पे देखो रो और कॉलम अगर सेम है तो उसको क्या कहते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, अब यहाँ देखो रो 1 और 2, ये 1 और 2 रो हैं, और कॉलम भी 1 और 2 हैं, यूं ये 1 और 2, तो ये 2/2 की है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो जिसमें नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको क्या कहते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिफ्थ आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, जीरो मैट्रिक्स। 6 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट, इसको अपन आई से डिफाइन करते हैं, यानी डायगोनल में ओनली 1 होना चाहिए। इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। जैसे सपोज अगर 1 0 0 1, ठीक है, या फिर अगर अपन ने लिखा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो यहाँ आप डायगोनल में देखो तो यहाँ पे अगर 1 1 है तो इसको क्या कहते हैं अपन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और ये हमेशा स्क्वायर में होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगी, यानी 2/2, इसमें कॉलम और रो भी सेम होती है, इसमें भी कॉलम और रो सेम होते हैं हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद आती है 7 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो 2 0 0 2, यहां डायगोनल के अगर एलिमेंट सेम है तो उसको अपन स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों मैट्रिक्स कहते हैं इसको स्केलर, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो स्केलर में आएगा। अगर मान लो सपोज इसमें अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 और 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और अगर एग्जांपल लेना चाहे अपन
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, तो यहाँ डायगोनल में आप देखो एलिमेंट जो है वो सेम है और बाकी 0 होना चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होती हैं उनको क्या कहते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब मैट्रिक्स में अपन एलिमेंट कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे अगर अपने पास ये R1 और ये है R2, मान लो 2 कॉलम है इसके अंदर, सॉरी मान लो 2 रो हैं इसके अंदर, ठीक है, और कॉलम है C1 C2, 2 कॉलम है इसमें। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या कहते हो 1 और 1, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये A11 कहलाता है। ठीक है ना, A11 यानी 1 का मतलब रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फिर ये जो एलिमेंट है सेकंड, यहां पे जो एलिमेंट आएगा 1 और 2, तो यानी A12 लिखना है यहां पे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना, तो ये 2 हो गए एलिमेंट। अब यहां पे एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो या A21 लिखना है आपको। ठीक है ना, 21 रो जो है, नंबर ऑफ रो का जो आ रहा है डिजिट वो पहले लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम का बाद में लिखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये A22 का मतलब ये, यानी किसी मैट्रिक्स को, अगर सपोज ये मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स को अपन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। जैसे कैपिटल लेटर, इसको अपन ने ए मैट्रिक्स माना, सपोज बी मानेंगे तो बी लिखेंगे, सी मानेंगे तो सी लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर से आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ए को अपन शॉर्ट वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ऑफ आई जे, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है ना, वेयर आई जे बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 3 रो है, R1 R2 R3 है, और कॉलम C1 C2 C3 है। तो ये देखो, ये R1 C1 1 1 है, तो ये क्रॉस है, तो यहाँ पे ये A11 एलिमेंट हो गया। फिर ये एलिमेंट नेक्स्ट जो आएगा A12 आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन सेकंड कॉलम। फिर ये आएगा A13 फर्स्ट लाइन या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर यह सेकंड लाइन में क्या आएगा, देखो A सेकंड लाइन का है, यानी सेकंड रो का है, तो 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर A22 R2 C2 क्रॉस कर रहे, फिर R2 C3, तो आपको 2 3 लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे R3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा A31 32 33 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है ना, ये A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो उस तरह से अपन ये मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको देखेंगे कि मैट्रिक्स को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन में कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर ये 3 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो पूरी एक्सरसाइज आपके हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फॉर अ मैट्रिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है क्वेश्चन आपके बुक में और मेरे क्वेश्चन में। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ये दे देगा 2 5 19 -7 35 -2 5 1 2 12 √3 1 -5 17। अब इस मैट्रिक्स के लिए हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी है। पहला तो ऑर्डर। अब ऑर्डर आपको लिखवाया है कि फर्स्ट जो ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर रो इंटू कॉलम, R इंटू C से अपन लिखते हैं। तो इसमें कितनी रो है, आप रो देखोगे तो ये 1 2 एंड 3, तो 3 रोज इंटू कॉलम 1 2 3 एंड 4 कॉलम आ गए। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4, 3 रो है इसमें और 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3 इंटू 4। सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ तो आप गिन के भी बता सकते हो कि ये कितने नंबर है इसके अंदर, यहाँ ऑर्डर से भी सीधा बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 3 इंटू 4 यानी 12। कितने हैं, 12 एलिमेंट है इसके अंदर। अब सेकंड थर्ड हमें फाइंड करना है कि ये एलिमेंट निकालने, A13 कौन सा एलिमेंट है आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, A13 कौन सा होता है, ये रो बताता है और ये कॉलम बताता है। तो A13 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये होगी, उसका थर्ड कॉलम यानी ये हो गया A13। देखो ये A11
ये A12, A13, A14। फिर ये सेकंड रो है तो A21, A22, A23, A24, ठीक है ना, इस तरह से होते जाएंगे। तो A13 आपके आ जाएगा 19, A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A21 ये हो गया, ठीक है। A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गए, उसमें थर्ड कॉलम पे जाना है -5, तो ये आगे आपके A33 हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, यानी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है A = AIJ, ऑर्डर ऑफ 2x2, 2x2 ऑर्डर की बनानी है, जिसका हर एक एलिमेंट जो डिफाइन हो रहा है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन हो रहा है, यानी हर एक एलिमेंट इस फॉर्मूले से आना चाहिए। अब आप देखो 2x2 ऑर्डर की अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है तो 2x2 यानी इसमें 4 एलिमेंट टोटल होंगे। अब इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो यहां पे देखो R1, R2 या C1, C2। अब ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था A11, ठीक है, A11, फिर 1 2, तो यहाँ पे A12 आ गया, फिर यहाँ 2 1, तो ये हो गया A21, फिर ये 2 और 2 आ गया तो ये A22 आ गया। अब यहाँ हर एक एलिमेंट निकालना है आपको, निकालना कैसे, इस फॉर्मूले से। अब देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाय 2 है। अब सपोज करो हमें A11 निकालना, A11 यानी इन दोनों को कंपेयर करो, I की जगह 1 रखना है और J की जगह 1, तो यहाँ इस फॉर्मूले में आपको रख देना है यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2। A11 की वैल्यू 2 आ गई। उसी तरह अब नेक्स्ट अपन A12 निकालेंगे, A12, तो इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, देखो I की जगह ये I और ये J, तो यहाँ फॉर्मूले में आपको I की जगह 1, J की जगह 2 रख देना है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया, ये 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। फिर अपन निकालेंगे A21 निकालेंगे, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में देखो ये IJ, तो यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया, ये अगेन 9/2। फिर अपन लास्ट निकालेंगे A22, ठीक है ना, I की जगह 2, J की जगह भी 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 + 2, 2 का 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 यानी 8 आ गया। अब इन सभी एलिमेंट को आपको ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, इस तरह से निकालने के बाद अब देखो यहां पे अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू कैसे रखनी है, A11 की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2, A12 यहाँ पे A12 की वैल्यू कितनी 9/2, तो यहाँ 9/2 रख दिया। फिर A21 रखना है, A21 की वैल्यू 9/2, तो यहाँ पे 9/2 रख देंगे अपन। फिर A22 की वैल्यू कितनी आई 8, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 8। तो इस तरह से ये अपनी मैट्रिक्स बन गई A, ठीक है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी जितने हैं आप उसको इसी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इसका देखते हैं अपन। 7 क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स है, अब ये इसका ऑर्डर क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है A - B, ठीक है ना, ये एक एलिमेंट, ये सेकंड, यहाँ पे ये थर्ड और ये 4। इसका मतलब इसमें रो कितनी है 1 2, ठीक है ना, तो इसमें 2 रो हैं और कॉलम भी देखो ये 1 और 2 कॉलम है, यानी ये 2/2 की है, ठीक है ना, और ये भी 2/2 की है, 2 रो और 2 कॉलम आ गए। अब ये दोनों इक्वल है, जब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मींस इसका A11 इक्वल टू इसका A11, इसका A12 और इसका A12 इक्वल हो जाएंगे। तो उन दोनों को अपन इक्वल करके यहाँ पे A B C D की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसका कंपैरिजन करो, A - B इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -1, तो यहाँ A - B इक्वल टू -1 मिला। सेकंड इक्वेशन 2A + C = 5, तो यहाँ मिला 2A + C = 5। थर्ड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 2A - B, तो 2A - B = 0 मिला। फोर्थ इक्वेशन यहाँ से इन दोनों से मिल जाएगी अपन को, ठीक है ना, 3C + D = 3C + D = कितना मिला 30। अब आप इन सब इक्वेशन को सॉल्व करोगे
तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वैल्यू कैसे निकालने, देखो पहले ये दोनों यहाँ पे वेरिएबल सेम है, ए बी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस बी सीधा है, कोफिशिएंट सेम है तो कट रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, a माइनस 2a यानी माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे -1 -0 -1, तो a की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई तो b भी आ जाएगा। b कैसे आएगा, इसमें रख देंगे, बिकॉज a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ पे अपन 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 तो माइनस बी इक्वल टू -2, अगेन ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब a और b की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हमें c निकालना, देखो तो यहाँ पे क्या है, a है ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो बिकॉज यहाँ पे अपन 1 पुट कर देंगे तो 2 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो यहां से देखो 2 1 2 हो गया, 2 इधर बाई टिपिंग, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये c की वैल्यू मिल गई 3। अब ये c की वैल्यू 3 मिल गई, वो इसमें पुट कर देनी है आपको, ठीक है ना। तो इसमें अपन कैसे पुट करेंगे, देखो 3 का 3, यहाँ c की जगह अपन ये 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, ये हो गया 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से अपन ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स किस तरह से होते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।